स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। किडनी क्या है? किडनी एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल मतलब वेस्ट मटेरियल हैं उनको एक्सक्रीट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। अगर वो ख़राब हो जाए किसी भी वजह से तो फिर क्या होता है, उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, मतलब उसको निकाल के उसकी जगह दूसरा डाला जाता है। तो उसे कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि किडनी को, गुर्दे को जो है वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और होता क्या है कि अगर कोई किडनी जो है वो ख़राब हो जाए, वो डैमेज हो जाए किसी भी वजह से, तो पहले उसके डायलाइसिस किए जाते हैं। डायलाइसिस, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि डायलाइसिस जो है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ब्लड को एक मशीन से पास किया जाता है जिसे हम कहते हैं डायलाइजर मशीन। और फिर वहाँ से ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। वो बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है? क्योंकि ब्लड को जब हम मशीन में से पास कराते हैं तो उस मशीन में डायलाइजर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और जो वेस्ट है वो उस फ्लूइड में चला जाएगा और फिर वापस ब्लड को बॉडी में डाल दिया जाता है। इस तरह का जो डायलिसिस है उसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। इसके अलावा आपने एक और डायलिसिस की टाइप उसमें स्टडी की थी जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है, कि जिसमें फ्लूइड को कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में डाल देते हैं और फिर वहाँ से जो बॉडी का वेस्ट है वो उस कैविटी में आ जाएगा और फिर उस कैविटी से फ्लूइड बाहर ले आते हैं। तो ये तो थे डायलिसिस। लेकिन अगर हम जब ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो किडनी है एक से लेके दूसरे को दिया जाता है, तो जिससे लिया जाता है उसे कहा जाता है डोनर। तो जो किडनी है वो जो डोनर से ले रहे हैं वो बहुत हेल्दी उसका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हम जिस मकसद के लिए ले रहे हैं कि ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ख़राब किडनी जो है उसको निकाल रहे हैं और उसकी जगह सही डाला जाए, तो उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या क्या देखा जाता है किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए? वो ये देखा जाता है कि उसके जो टिश्यूज़ हैं वो मैच कर रहे हों। ठीक है, अगर उसके टिश्यूज मैच नहीं करे होंगे तो फिर टिश्यू रिजेक्शन हो सकती है। मतलब ये कि ट्रांसप्लांट किया हुआ किडनी जो है उसको फंगस लग सकती है, उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके टिश्यूज का मैच होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसका ब्लड ग्रुप देखा जाता है डोनर का, और जो रिसीव करने वाला उसे कहा जाता है रिसिपिएंट, के उन दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो सेम हो। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के पाथवे की अगर बात की जाए तो कि जैसे हम कह रहे थे कि उसे कहाँ से लिया जाता है, उसे डोनर्स किडनी से लिया जाता है और लेके उसे हम कहाँ पर डाल रहे हैं, उसे पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है। और बॉडी में डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसे पेशेंट के ब्लड के साथ कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, तो सबसे पहले उसे उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि डोनर से लेके किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया गया रेसिपिएंट में जिसका किडनी जो है वो ख़राब हो चुका था। ठीक है, तो अब क्या किया गया, पहले उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया और फिर उसके बाद उसके पेशेंट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके ब्लड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये चेक करने के लिए कि वो ब्लड को फिल्टर कर रहा है या नहीं, उसके बाद उसको जो डोनर है से लेके जो किडनी हमने डाला था उसको जो रिसिपिएंट है उसके यूरिनरी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करने के बाद यूरिन बनाता है और उस यूरिन को पास किया जाता है यूरिनरी सिस्टम से ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो अब अगर हम ये देखें कि जब एक किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो वहाँ पर उसकी लाइफ कितनी होती है, मतलब ये कि वहाँ पर वो कितने अरसे तक नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो उसकी एवरेज लाइफ है वो 10 से 15 साल, मतलब 10 से 15 साल जो है वो बिल्कुल नॉर्मली उस पर्सन के ब्लड को फिल्टर करेगा और यूरिन को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर ट्रांसप्लांटेशन फेल हो जाए, मतलब ये कि जो ट्रांसप्लांट किया था किडनी, अगर वो जो किडनी है वो डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर एक और किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए उसके अंदर, ताकि उसकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो नॉर्मली परफॉर्म हो सकें। उसका जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है जो उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाए। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं, मतलब जब ट्रांसप्लांटेशन फेलियर हो जाता है तो वो किस किस वजह से हो सकता है, उसमें क्या है, इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन जो है वो कोई भी हो सकता है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से ट्रांसप्लांटेशन फेलियर हो सकता है। इसके अलावा अगर बॉडी में सॉल्ट इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन फेलियर हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बोन प्रॉब्लम्स हैं वो भी वजह बन सकती हैं। किस तरह से? क्योंकि हमें पता है कि जो बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, वो रिजर्वायर हैं मिनरल्स का। और कौन कौन से मिनरल्स हैं उसमें? कैल्शियम, फॉस्फेट, फ्लोराइड, बहुत सारे मिनरल्स हैं। और अगर कोई बोन प्रॉब्लम हो जाए तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, और जब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि किडनी को उसके लिए फंक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो भी एक वजह बन सकती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन फेलियर की। इसके अलावा अगर अल्सर्स हो जाएं तो अल्सर जो है वो भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो फेलियर है उसकी वजह बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में।